तो अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे साथ हैं कराची से, लाहौर से अल्मास हमारे साथ लाहौर से हैं, तो उन दोनों से हम सूरत हाल जान लेते हैं। पहले कराची का रुख कर लेते हैं। जी। कराची में क्या आज टेम्परेचर है, मौसम कैसा है? परवेज़ बताइएगा, अफजल परवेज़ के सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है कि जुलाई से बारिशें होंगी, कितनी होंगी ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी सूरत हाल ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा बारिश हो जाए। जी बिल्कुल सदफ अशफाक, देखा जाए जब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जाती है तो हमारे इदारों को जब भी ख्याल आता है कि शहर के छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई को फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए। इस बार भी ऐसे ही हुआ है। महकमा KMC हो, टाउन इंतज़ामिया हो, उनकी जानिब से जो है सफाई के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और इस तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी अब खुद वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं और मेयर कराची और उसके साथ साथ कमिश्नर कराची भी जो है ग्राउंड में उतरे हुए हैं। जो शहर के 730 नाले हैं जो मुख्तलिफ चौक पॉइंटों पर चौक हो जाते हैं, जिससे बरसाती पानी जो है वो सड़कों पे आ जाता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो ये तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए जो है अब हिकमत अमली बना ली गई है। 31 बड़े नालों की सफाई के साथ साथ जो देखा जाए तो 522 छोटे नाले हैं। ये अहम किरदार अदा करते हैं, हम बताते भी आए हैं हर बार के, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं शहर की सड़कों गली मोहल्लों से पानी की निकासी के हवाले से। इस हवाले से अब तो मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, ताहम शहरियों को ये भी कहा गया कि नालों पे कचरा ना फेंकें। अफजल एक बात बताएं, ये बड़ा दरीना मसला है कराची के जो नाले हैं, तो ये जो नाले हैं इनकी कोई मॉनिटरिंग, इस पर कोई कमेटी है, कोई टीम है जो ये सारा साल इस बात का ख्याल रखे कि भाई इसमें कचरा डंप ना किया जाए? कोई ऐसी कोई कमेटी या कोई ऐसा कोई शख्सियत है जो इसको मॉनिटर करती हो? जी सदफ, अगर देखा जाए अगर हम नालों को ढक देते हैं तो उस पर तजावजात कायम हो जाते हैं, तो इनको ओपन रखना पड़ता है, दीवारें बड़ी करनी मैं तो कचरे की बात कर रही हूं। कचरा फिर भी लोग फेंकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर जो हिकमत अमली बनाई जानी थी वो नहीं बनाई गई, क्योंकि जो शहर के 31 बड़े नाले हैं उन पे अगर देखा जाए तो जो तमाम तर तजावजात कायम थी जिनको ख़त्म कर कर नाले की सफाई को यकीनी बनाया गया है। शहर का जो सबसे बड़ा नाला है वो गुज्जर नाला कहलाता है, बारिश के पानी की निकासी के हवाले से। जो छोटे नाले हैं वहाँ अगर उनको ढक दिया जाए तो वहाँ तजावजात कायम हो जाती है, ये भी एक खर्चा होता है। नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताएं कोशिश तो अफजल परवेज, ये जो कचरा है ये उड़ के अट्रैक्ट होके आ जाता है इधर नाले के अंदर, कौन फेंकता है? कचरे डंप करने वाले ट्रक यहाँ पर लाके फेंकते हैं, क्योंकि ये तो टनों के हिसाब से कचरा है ना, ये कोई एक तो नहीं है कि मैंने अपने घर से थैली ले जाके फेंक दी। ये होता कैसे है इतनी बड़ी तादाद में और इतना मतलब कंटिन्यूस एफर्ट से कचरा यहाँ पर आता है, कैसे आता है? अशफाक, देखा जाए तो माजी में जब ये शहर से कचरा उठता था तो उस पर सिंध सॉलिड वेस्ट की जो इंतज़ामिया है जो जाम चाकरों कचरा लेके जाया करती थी, वो जाम चाकरों नहीं जाती थी, वो डंप पर जो है नालों में फेंक दिया करते थे, तो जिसकी वजह से ये नाले चौक हो जाया करते थे। तो फिर शहरी भी उस पर कोई पीछे नहीं थे, शहरी भी कचरा उठाते थे और नाले में फेंक दिया करते थे। फिर शहर की गली मोहल्लों में जो सफाई हुआ करती थी वहाँ भी जो इंतज़ामिया थी वो भी कचरा नालों में फेंक देती थी। अब वो तमाम तर इकदाम किए गए, सख्ती की गई, 144 लगाई गई, जो कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये अमल रुक चुका है, ताहम अब सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से वेरिफिकेशन निकाली गई है बाकायदा तौर पर। जब तक डंपर वहाँ जाम चाकरों नहीं पहुँचेगा तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। जी चलिए, साथ ही रहिएगा। अल्मास की तरफ चलते हैं और अल्मास काफी देर से गर्मी में खड़े हैं। अल्मास लगता है आज जबरदस्त रंग की शर्ट पहन के खड़े हैं। सदफ, पहले ये तो तारीफ कीजिए, इस वेदर में ये शर्ट व्हाई नॉट, आपकी शर्ट से मिलती जुलती है। मैंने अब देखिए ये होता है मौसम की मुनासबत से कलर सिलेक्शन। सो अल्मास आपकी तरफ आते हैं, जरा हमें बताएं, यहाँ भी वजीर आला ने हिदायत दे दी है नदी नालों की सफाई का, तो वैसे कराची के इंतजाम तो हमारे सामने ही, आप जरा बताएं लाहौर में क्या इंतजाम किए गए मानसून की बारिश से निपटने के लिए? सदफ ये सब जानते हैं, लाहौर और कराची का फ़र्क तो सब जानते हैं। यहाँ पे कोई गुजर नाला भी नहीं है, जो नाले हैं वो राउंड द क्लॉक उनकी सफाई जारी रहती है, राउंड द ईयर उनकी वो जारी रहती है, सफाई जारी रहती है। और फिर ये जब भी यहाँ पे नून लीग की हुकूमत आई है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वो इस पे थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस वक्त भी मैं यहाँ पे मजंग चौक में खड़ा हूँ और
PDMA ने गुज़िश्ता रोज़ एक अलर्ट जारी किया था कि बड़ी तेज़ बारिशें और तूफ़ानी बारिशें होने वाली हैं, और उसके बाद यहाँ पे फौरी तौर पर, बल्कि पहले से ही यहाँ पे एक 3 कैंप लगा हुआ है, और इस तरह के कैंप लाहौर में कई जगह पर हैं। जो भी लो लाइंग एरिया हैं, जैसे लक्ष्मी चौक है, ये वाला इलाका है, मजंग चौक है, यहाँ पे लगे हुए हैं कैंप, और यहाँ पे डिस्पोजल पंप भी रखे हुए हैं। बड़े हैवी किस्म की मोटरें लगी हुई हैं। इसकी कैपेसिटी मैं अशफाक आपको बता दूँ, ये 10 मिनट से लेकर 12 मिनट तक 1 क्यूसिक पानी पंप करने की इनमें सलाहियत है, और यहाँ पे 3 पंप यहाँ पे पड़े हैं। और इसके अलावा जो डिस्पोजल पंप नालों के पास होते हैं वो भी बड़े हैवी किस्म के, और गुज़िश्ता रोज़ उन्हें भी उनका तेल पानी चेक किया गया है। ये हमने देखा है, वहाँ पे तेल पानी चेक किया, जैसे अपनी गाड़ियों का चेक करवाते हैं उसका चेक किया गया, और उनकी ट्रायल भी किए गए हैं कि वो उन्हें देखा जाए कि बवक्त ज़रूरत ये कहीं साथ ही ना छोड़ जाएं, लेकिन वो इंटैक्ट हैं और उनकी सही तरीके से किया जा रहा है। इस वक्त जहाँ पे हम यहाँ पे कहीं जहाँ इसलिए ज़्यादा वजह है कि 2 जो मेट्रो के स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है। जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे मेट्रो स्टेशन है, तो पिछले साल 2-3 साल कबल उसमें पानी भर गया था, तो उससे तब से ये पंप सारा साल यहाँ पे रहते हैं। और क्या बात इस किस्म की हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, किसी किस्म की ये कुताही वासा वाले कम अज़ कम नहीं करते। चलें जी, क्या बात है जी। हमने अलमास अहमद खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, अफजल परवेज़ आपका भी शुक्रिया।